दोस्तों मॉर्निंग में एक वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो हम आपको बताए थे जो सुरजीत सर बहुत बड़ा फैसला ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुरजीत सर टोटल 3 एडवोकेट को रखने जा रहे हैं। जहां हम लोग एक एडवोकेट को रखने में असमर्थ है, वहां पे सुरजीत सर बहुत बड़ा फैसला ले लिए हैं और टोटल 3 एडवोकेट को रखने जा रहे हैं। ये मॉर्निंग में हम आपको वीडियो बना के दिए और ये अभी फाइनल हो गया। सही में टोटल 3 एडवोकेट को सुरजीत सर रख लिए हैं और केस को ठिका पर दे दिए, जो कि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीटीसी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले सुरजीत सर जो मैसेज के माध्यम से 32,127 अन्य बहनों को अपडेट किए हैं, जो स्क्रीन पर आपको मैसेज दिख रहा है। सबसे पहले सुरजीत सर का इस मैसेज को पढ़ के सुनाते हैं, जो कितना में ठिका पर सर केस को दिए हैं और कौन कौन एडवोकेट को रख रहे हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले सर का मैसेज को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर एक मैसेज देख रहे हैं, अभी अभी सुरजीत सर के द्वारा ये मैसेज किया गया है। मैसेज के माध्यम से ही हमेशा सुरजीत सर 32,127 अन्य बहनों को अपडेट करते हैं। तो चलिए क्या मैसेज किए हैं सुप्रीम कोर्ट केस को लेके 27 तारीख को, केस को लेके, क्योंकि 27 तारीख को हेयरिंग है। तो चलिए इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। साथियों एवं बहनें, मैं अंजू जी की बातों से 100% सहमत हैं। साथ ही साथ इनके बातों से जो भाई एवं बहनें सहमत है, वे भी इस मैसेज से दूरदर्शी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अंजू दी एक मैसेज किए थे ग्रुप में, उसी से सुरजीत सर 100% सहमत है। क्या मैसेज किए वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों एवं बहनें, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की इस लड़ाई में 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। 1% रिस्क लेना क्या, जो हम लोग हारना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ मजबूरी है कि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। नहीं तो ये अंतिम लड़ाई है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील को रखना ये अच्छी सोच और अनुभव का परिचय साबित होगी। जिस प्रकार मैं डबल मैच में एक सीनियर वकील ब्रिकांक मौली सर को अपने अनुभव से अचानक रखा और उसकी परिणाम भी अच्छा मिला और जीत हासिल हुई, और सिंगल बेंच से लेकर सभी केस को ठेका पर ही दिया, जो हम लोग के लिए आसान हुआ। ठेका पर देने का मतलब क्या होता है, जो जितना बातचीत होती है उतना ही पेमेंट उनको देना है। और ठेका पर देने का मतलब अगला जो भी सीनियर जूनियर वकील हम लोग रखते हैं, उन लोग को 100% केस जिताना ही जिम्मा रहता है और उन लोग 100% एफर्ट करते हैं। ठेका पर ही दिए, जो हम लोग के लिए आसान हुआ। यहाँ भी दोनों वकील को 5 हेयरिंग का पैसा ठेका पर दिया गया था। साथियों, अगर केस को ठेका पर दिया जाता है तो इसमें वकील की जवाबदेही बढ़ जाती है और क्लाइंट के भी। देखिए यहाँ पर बोल दिया ना, अगर ठेका पर आप दे रहे हैं, आगे देख लीजिए, जवाबदेही सिर्फ इतना रहता है कि किसी प्रकार उनका पैसा पेड किया जाए। लेकिन इनमें वकील यही चाहते हैं कि जितना जल्द केस में ऑर्डर पास हो कि दूसरे केस में लगे, क्योंकि ठेका पर लेने का मतलब हुआ जितना जल्दी ये केस खारिज हो जाए। सभी वकील यही चाहते हैं जितना जल्दी ये केस खारिज हो जाए, ताकि हम फिर से दूसरा केस ले लेंगे। यही होता है ठेका का फायदा। तीसरी बात, अंजू जी एवं अन्य साथियों बहने के मैसेज पढ़कर मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील समानवर्धन सर से बातचीत, जो समानवर्धन सर इससे पहले जो केवीएट फाइल हुआ है, तो समानवर्धन सर का ही वकील के द्वारा जो है केवीएट फाइल किया गया। तो सर जो है समानवर्धन गौतम जी से बातचीत किए। क्या बातचीत किए सो देखिए। वकील समानवर्धन सर से बातचीत, सीनियर को केस में रखने हेतु तो बातचीत किए, जिसमें उनके पास 5 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने में से एक है, लेकिन उनकी खर्च बहुत ज़्यादा बताई गई। यानी कोई भी सीनियर की फ़ी 8 लाख से नीचे नहीं है, यानी ठेका पर देना बहुत महंगा पड़ रहा है। लगभग उन्हें 30 से 35 लाख बताया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया हूं कि सर एनएम बहुत अल्प वेतन भोगी है, कल्याण किया जाए, सभी की दुआ आपके साथ रहेगी। तो उन्होंने बोला, सुरजीत जी आप जो बोलिए, अगर गुंजाइश होगी तो बताऊंगा। तो साथियों, मेरा यही वकील साहब से मित्रवत संबंध रहा, क्योंकि इनकी सहायता मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट पटना में बहुत मजबूरी समय मदद की थी। उन्हें बात याद आई और सोच में पड़ गए। बात सही भी है। साथियों, जब कोई अच्छे इंसान को आप अगर एक बार मदद करें तो आपका ज़िंदगी भर किया हुआ काम का एहसास नहीं भूलेगा।
तो साथियों मैं भी अब केस की स्थिति को देखते हुए केस को ठिका पर देने का सहमति प्रदान करता हूं, ताकि केस में जल्द से जल्द डिवीज़न हो और जीत हासिल हो। तो उन्होंने एक जाने माने वरीय वकील का नाम बताया कि इन्हें आपके केस में FIR करवाऊंगा, जिनकी फीस 7 से 8 लाख है। हेरिंग है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकीलों में से एक है। गूगल से देखा जा सकता है। तो साथियों सभी के मंतव्य को देखते हुए अपने सुप्रीम कोर्ट के केस में ठेका पर बात किया हूं, जिसमें 20 लाख से नीचे आने की बात में सहमत नहीं थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्हें 11 लाख पे राजी कर केस को ठेका पर देने का निर्णय ले लिया। अब जिसमें बहस के दौरान हम लोग के पक्ष से एक सुप्रीम कोर्ट का जाने माने वरीय वकील और एक मिडिल क्लास का वकील और एक जूनियर वकील उपस्थित रहेंगे। तो टोटल 3 हो गया, एक वरिष्ठ वकील, एक मिडिल क्लास वकील और एक जूनियर वकील। तो टोटल 3 हो गया। चलिए आगे बताते हैं। इसलिए मैं भी यह सोच रहा था कि जिस प्रकार हाई कोर्ट में केस को ठेका पर देकर जीत हासिल किया, सुप्रीम कोर्ट में भी यही तरीका सही होगी, जो आज अभी केस को ठेका पर 11 लाख रुपये में दे दिया। इसलिए कि साथियों मैं भी 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। इसलिए आप तमाम गार्जियन एवं साथियों एवं बहनें से अपील है कि अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। अब आपकी केस को ठेका पर दे दी गई, जिससे हम लोग की टेंशन सिर्फ पैसा जुगाड़ करना है। बाकी केस को जितना जल्द रिजल्ट देना वकील साहब का काम है। इसलिए सभी से अपील है कि जो सहयोग दे दिए हैं और जो नहीं दिए हैं सहयोग करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब को पैसा दिया जा सके। अंत में मैं ज़रूर कहूँगा, किसी को कमज़ोर अपने से नहीं समझना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। इसलिए वरीय वकील को रखना हम लोग के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। धन्यवाद। सुरजीत कुमार, संयुक्त मंत्री। देख लीजिए 5:06 में सर मेरे पास मैसेज किए। ठीक है, तो फाइनली केस ठिका पे रखा गया है। टोटल 11 लाख में बातचीत हुई है और हम लोग अभी तक 4 लाख भी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए सभी स्टूडेंट को, सभी वरीय गार्जियन, हमारे भाई बंधु और बहनें, सभी लोग मिलजुल के इस केस को 100% एफर्ट लगना है, क्योंकि जब सुरजीत सर 1% रिस्क नहीं ले सकते हैं फिर हम लोग क्यों लेंगे। इसीलिए सर ठेका पर दे दिए हैं केस को, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सहयोग कीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख लिए, टोटल 3 एडवोकेट को सर रखने जा रहे हैं और केस को ठेका पर दे दिए। इससे पहले भी सिंगल मैच, डबल मैच में भी सर ऐसा ही किए थे, केस को ठेका पर दिए थे। इससे क्या होता है, जो भी एडवोकेट है वो 100% अपना एफर्ट लगाते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग केस को जीते, क्योंकि उनको पता है अगर केस नहीं जीतेंगे तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए ठेका पर दिया जाता है, जो 100% एडवोकेट अपना एफर्ट लगाएंगे, इसीलिए ठेका पर दिया जाता है। तो टोटल ये सुरजीत सर ही हैं जो पिछले 23 सालों से केस लड़ रहे हैं, इसीलिए इस केस को इतना कम में ठेका पर दिया गया। नहीं तो 30 से 40 लाख से कम में बात ही नहीं बन रही थी, जो कि स्पष्ट रूप से सुरजीत सर लिखे भी है। पिछले 23 साल से ये केस ही लड़ रहे हैं, इसीलिए इनका अच्छा संबंध है सभी वकील से। इसीलिए 11 लाख में केस को ठेका पर दे दिए और टोटल 3 एडवोकेट को रख लिए, जो कि अभी मैसेज के माध्यम से 32,127 NM को सर अपडेट किए। अब हम लोग को एक ही काम करना है, जो हम लोग 3 एडवोकेट को रखे हैं और जितना ठेका पे केस को दिया गया है, तो टोटल 11 लाख रुपया एडवोकेट को देना है। 11 लाख रुपया हम लोग को जो है अरेंज करना है। सभी गार्जियन, सभी भाई बंधु और सभी बहनें मिल के हम लोग को 11 लाख जो है सहयोग राशि जमा करके हम लोग को देना है, क्योंकि हम लोग का एक ही काम है, जो पेमेंट को देना। बाकी केस ठेका पर दे दिए हैं तो एडवोकेट जानेंगे। और सर बता रहे थे 1% भी सर रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि 100% केस को जीतना है। इसीलिए सर 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं सुरजीत सर, और स्पष्ट रूप से बोल दिए कि 1% भी हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे, इसीलिए केस को ठेका पर दे दिए। तो ये फिगर स्पष्ट हो गया, जो केस को ठेका पर दे दिए। टोटल 11 लाख में फाइनल डील हुआ है। तो 11 लाख कैसे देना है, कहाँ से देना है, सभी बहन और जागरूक हो जाइए। एक बहन 32,127 NM बहन अपना स्टूडेंट पावर दिखाइए, और सर का हम स्कैनर लगा दिए, सर का नंबर लगा दिए। सभी स्टूडेंट अब 100% हम लोग को केस में जीत होगी, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना।
बस आप लोग एक चीज़ कीजिए, जो ज़्यादा आप लोग सहयोग कीजिए ताकि ये केस को हम लोग जीत जाएंगे। वैसे भी हम लोग केस जीत ही रहे हैं, क्योंकि 100% 11 लाख उनको पेमेंट करना, ठेका पर देने का यही मतलब। जहाँ 30 से 40 लाख में बातचीत हो रही वहाँ पे सुरजीत सर 11 लाख मिला दिए। तो ये सुरजीत सर इतना दिन से केस लड़ रहे हैं, इसलिए अच्छे संबंध है सर को, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया, नहीं तो संभव ही नहीं है। अदरवाइज इसमें अगर अदर पर्सन रहता तो फिर संभव ही नहीं है, बात ही नहीं बनती। इसीलिए सभी स्टूडेंट जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। 32,127 अन्य बहनों के पास जाना चाहिए और आप लोग सहयोग कीजिए, हम यही कहेंगे। और 12 बजे लगभग कल 12 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब हम आपको बताएंगे सर पहुंचेंगे, सर कब चले वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। और नाइट में 10 PM में आते हैं तो डिटेल्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। सुरजीत सर अभी लाइव नहीं आ पाएंगे, जब तक 27 तारीख तक बहस नहीं हो पाती है, 27 तारीख को क्लियर नहीं हो जाती है, उससे पहले सर लाइव नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में यही हम आपको जानकारी देने वाले थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। थैंक यू।